हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो शेयर है और मार्केट है, इसका मीनिंग होता क्या है। शेयर यानी कि हिस्सेदारी, मार्केट यानी कि बाज़ार, जहाँ पे यानी जिस बाज़ार में हिस्सेदारी के लिए बिजनेस का कुछ हिस्सा मिलता है, उसी को आप शेयर मार्केट कह सकते हो। यानी शेयर मार्केट और कुछ भी नहीं है, आपको बिजनेस करने का एक मौका दिया जाता है, वो भी लीगल तरीके से। यानी इंडियन गवर्नमेंट हो या तो फिर वर्ल्ड के और गवर्नमेंट हो, अलग अलग देश में अलग अलग रूल्स हैं। उस हिसाब से हर एक गवर्नमेंट के पास एक शेयर मार्केट का बिजनेस करने का एक तरीका होता है। तो इसी तरीके से आप लीगल तरीके से, तो शेयर मार्केट और कुछ भी नहीं है, बिजनेस करने का एक तरीका होता है, जहाँ पे आप पैसा दे देते हो कंपनी वाले को और उस पैसा कंपनी वाला ले लेते हैं। उस कंपनी में अगर प्रॉफिट आ गया तो वो पैसा, जितना पैसा आपसे लिए थे, मान लो 10% पैसे आपसे ले लिए कंपनी ने, तो उसी 10% का अगर आप प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का 10% आपको भी कंपनी वाला दे देते हैं। मान लो, बोर्ड में लिख के अगर समझाएंगे तो और आसान होगा। मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, ये मान लो ये किसी का कंपनी में है, ये कंपनी का वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, ये 100 रुपये का एक छोटा सा कंपनी है मान लो। अब ये जो मालिक है, ये मालिक 1 साल बाद 10% का प्रॉफिट कमाया। यानी 1 साल बाद इस कंपनी का वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपये का कंपनी था, 10% प्रॉफिट कमाया तो बढ़ के 110 रुपये हो गया। तो इसी तरीके से मान लो कोई ये कंपनी वाला जो मालिक है, ये जो ओनर है, ये ओनर कह रहे हैं कि हमने इस कंपनी में अपना जान लगाया और इस 100 रुपये का कंपनी को 1 साल में 110 रुपये की कंपनी बनाया। तो वो मालिक कह रहा है कि हमारे पास उतना पैसा अभी नहीं है, हम ये 100 रुपये का कंपनी को 1000 रुपये का कंपनी बनाना चाहते हैं। क्या आप लोग हमें मदद करोगे? पब्लिक को ये बोल दिए, पूरा दुनिया में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपना एक कंपनी खोलना चाहते हैं, या जो हमारा जो कंपनी में है ये हम 10% हर साल इनकम कर लेते हैं। क्या आप भी हमारे इस कंपनी में आना चाहोगे? और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इस कंपनी में आपको पैसा देना है, जितना आप दे सकते हो। 10 रुपये से लेकर के आप 1000-2000 रुपये तक भी दे सकते हो। जितना आप दे सकोगे आप दे दो हमें, तो हमें कंपनी को बड़ी करनी है। ये जो मालिक है, ये मालिक आपको अगर ऑफ़र दे, क्या आप नहीं जाओगे उस कंपनी में? हम तो चले जाएंगे भाई, क्योंकि हमें दिख रहा है वो मालिक हमसे सिर्फ पैसा मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा, और बदले में आपको कह रहे हैं कि हम जान लगाएंगे। मालिक खुद कह रहा है कि हम जान लगाएंगे, हम कंपनी को और ऊंचा ले जाएंगे, कंपनी को ब्रांड और बड़ा करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ पैसा दे के बस कहानी ख़त्म, बात ख़त्म। और उसमें जो लाभ होगा, जितना पैसा आप दोगे उतना पैसा हम आपको देंगे, उतना परसेंटेज आपको मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन ये है कि अगर कंपनी लॉस में चला गया तो आपका पैसा भी उस हिसाब से लॉस में जाएगा। क्या आप ये बिज़नेस करना चाहोगे? बोलो मित्रों, क्या आप ये बिज़नेस करना चाहोगे? तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको भी कंपनी चुनना पड़ेगा, और जो मालिक कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, तो उस मालिक का आपको रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि ये मालिक है कैसा। उस हिसाब से उस मालिक को आप पैसा दे के उस कंपनी का बिना कुछ किए मालिक बन रहे हो। कुछ पैसा दे रहे हो मतलब क्या है, उस कंपनी का आप मालिक ही तो बन रहे हो। चाहे आप 1% का भी मालिक हो, लेकिन आप मालिक तो बन रहे हो ना, आप भी उस बड़े कंपनी का एक मालिक बन गए। तो सोचो कितना आसान है, कितना आसान तरीके से आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो।
वो भी लीगल तरीके से, कोई इलीगल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को जैसे बड़ा मालिक टैक्स देते हैं, आपको भी थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये टैक्स अगर दोगे तो उस पैसों से सरकार भी कुछ बड़ा कर पाएंगे, पब्लिक का भला हो जाएगा, लोगों का भला हो जाएगा, जो सरकार अपनी तरफ से करते भी है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हो इस देश का, हमारे भारत देश का। आपको भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद का बिजनेस करना चाहिए, सरकार को भी टैक्स देना चाहिए। वैसे तो आप लोग टैक्स देते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता है कि टैक्स होता क्या है। कोई भी सामान खरीदते हो उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। इंडिया में 3 से 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम तो ये आग्रह करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप सब लोग, चाहे आप 5 साल का एक बच्चा हो, छोटा सा बच्चा से लेकर के बड़े बुजुर्ग जो भी है, सारे कंपनी में इन्वेस्ट करके सरकार को और बढ़ावा दे दीजिए, सरकार को और टैक्स दे दीजिए, ताकि सरकार उस पैसे को ले करके बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा रोड, कुछ बड़ा कर सके, ताकि इसमें धीरे धीरे देश का जो गरीबी है वो गरीबी चला जाए, गरीबी मिट जाए। गरीबी मिटाने के लिए भी आपका योगदान जरूरी है। हम कोई शेयर मार्केट के खिलाड़ी नहीं हैं, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, लेकिन हम एक जिम्मेदार इंसान ज़रूर है। हमें भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हम भी देश को और आगे बढ़ाएं। आपको भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि आप भी इस देश के लिए कुछ करें। हमारे देश में इतना जुबाए बढ़ गया है, इतना जुबाए बढ़ गया है, जिसके पास में कोई भी काम नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है, सिर्फ है तो है एक सर्टिफिकेट है कि हमने बीए पास कर लिया, कोई कहते हैं हम एमए पास किया, कोई कहते हैं हम काफ़ी सारा डिग्री हासिल कर लिया, पीएचडी और जो भी हो, एमबीए, आईटीआई सब कुछ कर रखा, फिर भी कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। तो उनको भी शेयर मार्केट के नॉलेज होना चाहिए। उनको भी जितना भी मेहनत करते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उसमें से कम 20% पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई अच्छी कंपनी में। तो इसमें उसका पैसा भी ग्रो करेगा, कंपनी भी ग्रो करेगी, देश भी आगे जाएगा। देश को आगे ले जाने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे युवा ही देश का भविष्य हैं। तो इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तो हर एक का जिम्मेदारी होता है। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी को बड़ा कीजिए और खुद भी बड़े हो जाइए। तो इसीलिए ही शेयर मार्केट के नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबका भले के लिए करना पड़ेगा। 4% लोग इंडिया में करते हैं, इसीलिए आप देख सकते हो इंडिया और यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका में इंडिया में कितना डिफरेंस है। हम किसी देश के भक्त नहीं हैं, तो कृपया हमारे बातों का अगर किसी को बुरा लग गया तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो हकीकत है वो हम आपको बता रहे हैं। इंडिया में 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका में लगभग 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अमेरिका इतना आगे चला गया और हमारे जो इंडिया है वो अमेरिका के मुकाबले काफ़ी पीछे है। इसका रीज़न यही है कि कुछ परसेंटेज लोग जो सरकार को टैक्स देते हैं, जिसके वजह से सरकार का जीडीपी बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। जीडीपी अगर और अच्छे तरीके से बढ़ने लगे, सरकार को और ज़्यादा टैक्स मिलने लगे, तो हमारा देश और आगे और तरक्की करेगा। अमेरिका में इतना सड़कें इतना बढ़िया है कि वहाँ के सड़क के लिए वो डेवलप्ड हो गया, और हमारे इंडिया में सड़कें बहुत ही डेवलप तो है, और भी अच्छा डेवलप्ड होना चाहिए था, सड़कें और बनना चाहिए था, ताकि बड़े बड़े कंपनी आ सके और वो और एक्सपेंड हो सके। तो इसके लिए सरकार भी काम करेंगे, सरकार के पास पैसा होगा तभी सरकार काम कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि पैसा छाप दिया
और काम करा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सरकार पैसा छापने लगेंगे और गरीबों में बांटने लगेंगे तो उससे हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो फिर वो देश ख़त्म हो गया मान लो। जैसे आप श्रीलंका को देख सकते हो, श्रीलंका तो ख़त्म ही हो गया है, एक तरीके से ख़त्म ही है वो पैसा छाप के अपना कुछ भी नहीं कोई भी देश कर सकता है। इसके लिए आपको एक ऑप्शन है जो कि हमारे दिमाग में आया, तभी आज रात 12 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हम भी काम करते हैं, हम भी कोई बड़े आदमी तो है नहीं, लेकिन हमें इतना तो समझ है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है। बस वही अच्छे चीज़ को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। वो हमारा जिम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जो जो नहीं देख रहा है उनके पास पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हर एक नागरिक जिम्मेदार होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमें और कोई लालच नहीं है, हमें तो बस ये लालच है हमारा देश आगे बढ़ जाए, वो हम देखें बस। इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा मकसद बस यही है। तो इसी वीडियो को आप अच्छे से देखो, समझो, और किस तरीके से अपना जो दिमाग बंद पड़ा है उस दिमाग को आप खोलो, और उसका ही तरीका हम आपको बताएंगे। जो हम भी सोचते थे, आप ही की तरह सोचते थे कि जैसे कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है, ये तो बहुत ही ख़राब जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम 2 साल से शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उसमें से कभी हम प्रॉफिट भी कमाते हैं, कभी हम लॉस भी देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे तो आप पैसा कमाओगे, गवाओगे नहीं। तो इसीलिए ये वीडियो बच्चे से लेकर बूढ़ा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे देश के सवाल है, जब हमारे देश में सवाल आता है तो उस सवाल का जवाब हम ही जैसा युवाओं को ढूंढना पड़ता है। तो ये हमारा जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी बनता है, इसको समझो। तो बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि सब्जी मार्केट होता है वैसे ही शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां आपसे पैसा लिया जाता है और कंपनी में लगाया जाता है। वो कंपनी बढ़ गया आपका पैसा बढ़ जाएगा, वो कंपनी डूब गया आपका पैसा डूब जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी फंडा है। तो ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जहां आपके पैसा ना डूबे, पैसा बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारा कंपनी में आप लगा सकते हो, जब चाहे आपका पैसा आप निकाल भी सकते हो, कुछ भी नहीं है। सारे डिजिटल हो गया है आज, ये तो भाई डिजिटल ज़माना है। सब लोगों के मुंह में बस यही सब बात है, डिजिटल है भाई, डिजिटल है। तो ये डिजिटल ज़माने को आप और डिजिटल बनाओ, अपने तरीके से बनाओ। जैसे आजकल यूपीआई हो गया, यूपीआई से आप एक सामान खरीदते हो, मोबाइल से पे कर देते हो, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ना जाने क्या क्या हो गया है, ये सब चीज़ें आप करते हो। वैसे ही आपका जो पैसा है, जो अकाउंट में पड़ा है, बैंक अकाउंट में पड़ा है, उस बैंक अकाउंट का पैसा ट्रांसफ़र करना है शेयर मार्केट के अकाउंट में। और वो पैसा बैंक की तरह ही सिक्योर है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस पूरा का पूरा मार्केट को संभालते हैं, और ये इंडियन गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, इंडियन गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो आपका पैसा चले जाने का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता है, अगर आप जानबूझ के कोई ख़राब कंपनी में इन्वेस्ट ना कर दे तब तक। जब तक आप कोई अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, जो कंपनी आप जानते हो, बचपन से देखे आ रहे हो और जिसका प्रोडक्ट खुद यूज़ कर रहे हो, उसी कंपनी में अगर पैसा डालोगे तो वो कंपनी पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी है कि वो कंपनी आगे बढ़ेगा। वो भी हम आपको समझाएंगे। तो अभी आपको हम शेयर मार्केट के कुछ रूल्स बता देते हैं। जैसे कि इसमें एक अकाउंट खोलना होता है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो वैसे ही शेयर मार्केट में
अकाउंट खोलना होता है। जैसे हम जो खुद यूज़ करते हैं वो हम आपको बता सकते हैं, बाकी दूसरे के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। वैसे हम किसी कंपनी का या तो फिर किसी बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, 2 साल पहले हमने ग्रो में अकाउंट खोला था। ग्रो नाम की एक बैंक है, इसको आप ब्रोकर भी कह सकते हो, जो कि शेयर मार्केट में आपका जो पैसा है उसको वो लेता है, लेके फिर कंपनी में लगाते हैं, फिर कंपनी में जो प्रॉफिट होता है फिर आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एक तरह से दलाल है, दलाल का काम करता है। जैसे पहले के ज़माने में बॉम्बे एक्सचेंज में जाना पड़ता था, वहाँ ब्रोकर के पास पैसा देना पड़ता था, वो एक आदमी होता था, उस आदमी उस पैसे को लेके फिर वहाँ पे जमा करता था, आपका शेयर खरीदता था, आपको देता था। ऐसे पहले के एनालॉग टाइम में होता था। अब तो डिजिटल है भाई, डिजिटल। तो डिजिटल के ज़माने को काम पे लगा करके आपको ये ग्रो में एक अकाउंट खुलवा लेना है। ग्रो के अलावा और भी फेमस है, जैसे कि आप जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हो। इसके अलावा एंजल वन है, ठीक है। इस एंजल वन का लिंक अगर आप चाहो तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन हम पर्सनली ग्रो यूज़ करते हैं। जीरोधा है, एंजल वन है, ये सारे के सारे ब्रोकर है, और इसे आप बैंक भी कह सकते हो, ठीक है। ये बैंक की तरह ही काम करता है और यही आपको पैसे को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक में अकाउंट खुलवा लेना है। जैसे मैंने ग्रो में खोला था, तो आप भी ग्रो में खोल सकते हो अकाउंट। अकाउंट खोलने के लिए जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो वैसे ही आपका आधार कार्ड मांगते हैं, आपका पैन कार्ड मांगते हैं, आपका फ़ोटो कॉपी मांगते हैं, आपका डिजिटल सिग्नेचर मांगते हैं, ये सारे चीज़ वहाँ पे मांगते हैं। जैसे जैसे मांगेंगे उस हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप करते जाना और उसमें अकाउंट खुलवा लेना। और उसमें एक नॉमिनी का ऑप्शन भी आता है, जहाँ पे आपका अगर किसी कारण डेथ हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो आपका नॉमिनी को मिल जाता है। तो यही है शेयर मार्केट, एकदम सीधी सी आसान भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। जैसे आपका बैंक का अकाउंट होता है वैसे ही इसमें अकाउंट खुलवाना होता है। और आपका जो बैंक है उस बैंक का अकाउंट से नॉर्मल जो बैंक का अकाउंट है, जैसे कि किसी का SBI बैंक में होगा, किसी का PNB बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में होगा अकाउंट, तो उस बैंक से इस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना होगा, और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई इसमें चार्ज नहीं लगता है। आप UPI के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये SBI बोलो, PNB बोलो, इस बैंक से आप ग्रो में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी 1 सेकंड में, जैसे आप नॉर्मल पेमेंट करते हो कोई भी सामान खरीदने के बाद। तो इसी तरीके से ग्रो बैंक में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। तो उसमें आपका फंड दिखने लगेगा। जैसे मान लो आपने 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, SBI बैंक में आपका 100 रुपये पड़ा था, वो 100 रुपये आपने इस बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बैंक में शो करने लगेगा। अब इस बैंक में ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा बाई, एक ऑप्शन आएगा सेल, ठीक है। जब आप ग्रो का ऐप्स ओपन करोगे तो उसमें आप देख पाओगे। तो बाई ऑप्शन में अगर आप क्लिक करोगे उंगली से तो वो बाई हो जाएगा। यानी कोई भी अगर कंपनी आपको पसंद आया, जैसे मान लो PNB, ये जो बैंक में आपने पैसा रखा यही बैंक आपको ख़रीदना है, या तो SBI बैंक में पैसा रखे SBI आपको ख़रीदना है मान लो, तो PNB बैंक अगर आप ख़रीदना चाहते हो, पूरा बैंक खरीदने के लिए कितना करोड़ रुपए लगेगा? बहुत करोड़ रुपए लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि पूरा इंडिया में ये पूरा फैला हुआ है। तो लेकिन उसका अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हो कि हम मालिक बनेंगे भाई, एक शेयर बता कितने का मिलेगा, तो मान लो अभी के समय फ़िलहाल ये 50 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। अगर आप ये 100 में से 50 रुपये दे देते हो तो पंजाब नेशनल बैंक का आप एक शेयर का मालिक बन जाते हो। ऐसे आप हज़ारों करोड़ों शेयर खरीद सकते हो, जितना पैसा आपके पास है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। तो मान लो मेरे पास 100 रुपये है, गरीब आदमी हूँ, तो इसके वजह से ये पंजाब नेशनल बैंक मान लो 100 रुपये में हमने इसका 2 शेयर खरीद लिया, तो 50-50 100 रुपये तो चला गया 2 शेयर में, ठीक है। 50 × 2 में 100 रुपये हमारा चला गया। तो उसमें शो होने लगेगा, डिजिटली आप देख सकते हो कि आपका पैसा 2 शेयर आपने खरीदा, पंजाब नेशनल बैंक का 2 शेयर आपने खरीद के रखा है, और आपका पोजीशन अभी 100 रुपये है। अब कभी आपको दिखेगा, जैसे मान लो हफ्ते में 5 दिन शेयर मार्केट खुला रहता है,
ठीक है। वैसे तो 24 घंटा ही खुला रहता है, 7 दिन ही खुला रहता है, लेकिन आप 5 दिन देख सकते हो। उसका एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आप देख सकते हो जो आपका पैसा कितना रुपए था और कितना रुपए हुआ है। डेली आप देख सकते हो, सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़ के। तो ये जो शेयर मार्केट है ये हफ्ते में 5 दिन, ये संडे और सैटरडे ऑफ रहता है। सैटरडे और संडे ये दोनों दिन ऑफ रहता है, और नेशनल हॉलीडे अगर होगा तो उसमें ये ऑफ रहेगा। यानी इसके अलावा आप 9:15 होते ही मार्केट में आप देख सकते हो, मार्केट खुल जाता है। आप देख सकते हो, आपने जो पंजाब नेशनल बैंक का ही मान लो, आप एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, 100 रुपये लगाए थे 2 शेयर खरीद के, ठीक है। वो 100 रुपये अभी 9:15 में 100 रुपये रह गया है, या 101 हुआ है, या 90 रुपये रह गया है, 99 रुपये रह गया है। वो ऐसे ऐसे फ्लैक्चुएट होता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप देख सकते हो, जब भी आपको लगे कि आज ही अगर आप खरीद बेच करना चाहते हो तो आज ही एक ही दिन में कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं 9:15 से मार्केट शुरू हुआ है, 3:15 तक चलता है मान लो, तो ये 3:15 तक अगर चलेगा तो इसमें आप किसी भी समय आपका जो शेयर है उसमें ऑप्शन आएगा बाई और एक ऑप्शन आएगा सेल। बाई यानी खरीदना, सेल यानी बेचना। तो कभी भी ऐसे बाई में क्लिक करोगे तो वो और शेयर खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। पहले तो आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आपको जो मेन जो ब्रोकर है उसके पास आपका पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वो उसमें दिखेगा, जैसे हमने 100 रुपये ट्रांसफ़र किया था पंजाब नेशनल बैंक से शेयर मार्केट का जो ग्रो ब्रोकर है ग्रो के पास। तो ग्रो के पास शेयर करने के बाद हमने 2 शेयर ले लिया 100 रुपये का। अब वो 90 रुपये हो गया है, कई बार वो 102 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहता है। सुबह 9 बजे से ऐसे ग्राफ बढ़ना शुरू होगा, 9, 15, 10, 10, 10, मतलब पूरा का पूरा 3:15 तक आप देख सकते हो। और जैसे मान लो यहाँ पे बढ़ गया है, मान लो ये हो गया है आपका 110 रुपये। अगर आप चाहो कि हम अब बेच देंगे इसको, जब भी 110 में जाता है आपको ऐसे सेल पे क्लिक करना है, तो 110 में वो सेल हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट का हो गया, तो आपने 100 रुपये में ख़रीदा था और 110 में बेच दिया, तो आपका परसेंटेज कितना निकला, 10% आपने प्रॉफिट कमा लिया। 100 रुपये का चीज़ 110 में बेच दिया तो 10% प्रॉफिट आपने एक दिन में कमा लिया। लेकिन मैं आपको कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप डेली डेली खरीदो, डेली डेली बेचो। ये आपको बिल्कुल सलाह मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो कंपनी है ना जिसकी बात हम कर रहे थे अभी ग्रो, ये ग्रो वाला आमिर होता जाएगा और आप धीरे धीरे और गरीब होता जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रो है ना, जब भी आप कुछ चीज़ बाई करते हो तो ये कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन ये ससुरा क्या करता है, जब भी आप कुछ चीज़ को सेल करते हो तो उसका 0.005% के आसपास कुछ पैसा वो ले लेता है, या तो फिर और ये 20 रुपये के आसपास चार्ज कर लेते हैं आपसे, ठीक है ना। तो मान लो अगर 110 रुपये आपका हुआ है, अगर ये 20 रुपये अगर ले लेगा तो आपका तो फिर पैसा 90 रुपये रह गया है ना। 100 रुपये का चीज़ आपका 90 रुपये रह गया, 10 रुपये तो आपने गवा ही दिया, ठीक है ना। तो इसके वजह से आपको जल्दी से सेल नहीं करनी है, आपको लॉन्ग टाइम विजन बना के रखना है। 10 साल 20 साल के लिए आपको पकड़ के रखना है, इसको बेचना नहीं है, बस खरीदते जाओ। जब भी आपको मौका मिले कि भाई अब तो ये चीज़ सस्ता में मिल रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पे कि ये कितना सस्ता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, उसका भी तरीका होता है। सैटरडे और संडे ये ऑफ रहता है, मैं लिख देता हूँ, और बाकी जो 5 दिन है वो ऑन रहता है, ठीक है। तो उसका भी तरीका होता है कि कौन सा चीज़ हमें सस्ते में मिल रहा है और कौन सा चीज़ हमें महंगे में मिल रहा है, वो कैसे हम समझे, तो वो भी आपको देखने का तरीका होता है, वो भी आपको समझा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप वीडियो में बस बने रहिए, देखते रहिए। तो हमें क्या समझ में आया, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट में पैसे का लेन देन होता है। किसी चीज़ का प्राइस कम होता है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, उस हिसाब से आपको खरीदना और बेचना होता है। वो आप डेली कर सकते हो, जिसे आप इंट्राडे नाम देते हो। अगर आप डेली खरीदते हो, डेली बेचते हो,
वो 3.15 से 9.15 से 3.15 के बीच में, तो उसे हम नाम देते हैं इंट्राडे। इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है से, इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन आप आज खरीद लिया, आप उसको आप बेच नहीं रहे हो, बस खरीद के देख रहे हो कि भाई ये कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। अब मान लो देख ही नहीं रहे हो, खरीद के बस भूल गए, आप 10 साल तक भूल गए। 10 साल बाद आप जब उसको देखोगे, मान लो 50 रुपये में आपने खरीदा, 10 साल बाद वो 500 रुपये हो गया, तो आप जब बेच दोगे तो सेल कर दोगे जब 500 रुपये हो गया, जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई बहुत पैसा हो गया, अब आप उसको बेच दो। बेच जब दोगे, जब भी आप इसको सेल कर दोगे, ऐसे सेल पे क्लिक कर दोगे तो वो सेल हो जाएगा। 500 रुपये में सेल हो गया, 50 रुपये का चीज़ 500 में सेल हो गया, 450 रुपये आपने कमा लिया। तो ये 450 रुपये आपका जो ग्रो का अकाउंट है, उस ग्रो का अकाउंट में 450 रुपये अमाउंट बचा है वो दिखने लगेगा। अब उसको आप क्या कर लो, सिंपली आपका जो SBI बैंक है या तो फिर PNB जो बैंक है, उस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर दो। विड्रॉवल एक ऑप्शन आता है, विड्रॉवल, उस विड्रॉवल ऑप्शन को आप क्लिक कर दो, 450 रुपये उसमें लिख के विड्रॉल कर दो, तो आपके बैंक में 2 दिन के अंदर अंदर पैसा पहुंच जाएगा। आप अपने बैंक में जाके उस पैसे को निकाल सकते हो, ठीक है। 50 रुपये की जगह आपका 450 रुपये आपने कमा लिया। ऐसा ही सिस्टम होता है शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में टोटल जो कंपनी है ना, बड़े बड़े कंपनी, सबसे बड़े जो कंपनी है उस कंपनी में 5,000 6,000 तो कंपनी है, उससे ज़्यादा ही होगा। पूरा ही ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, छोटे बड़े मिला के। लेकिन उसमें से कुछ कंपनी है जो कि बहुत बड़े हैं और जो कि इंडिया के टॉप 30 कंपनी है। उस टॉप 30 कंपनी को ये शेयर मार्केट में नाम दिया जाता है उसका सेंसेक्स। उसका नाम होता है सेंसेक्स। इसमें टॉप 30 कंपनी होती है, टॉप 30 कंपनी होती है। जैसे कि कुछ कंपनी का नाम हम बता देते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ये आपको समझाने के लिए बताते हैं। उसके बाद टाटा कंपनी हो गया, ये सारे कंपनी इसमें आ जाता है। टाटा कंपनी में TCS, टाटा कंसल्टेटिव सर्विस, ये कंपनी है, बड़ी कंपनी में है। इसके अलावा अदानी का भी कंपनी आता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा कंपनी इसमें आ जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी भी आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी भी आ जाती है बड़ी कंपनी में, ठीक है। टॉप 30 कंपनी को नाम दिया जाता है सेंसेक्स। इसके अलावा जो टॉप 50 कंपनी होती है, टॉप जो 50 कंपनी होती है, उस 50 कंपनी का नाम इसी शेयर मार्केट में दिया जाता है निफ्टी, NIFTY, निफ्टी। निफ्टी में 50 कंपनी होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है। तो ये सेंसेक्स देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या तो फिर मार्केट नीचे की तरफ, ऐसे करके नीचे की तरफ जा रही है। ये आप देख सकते हो। सेंसेक्स के जो टॉप 30 कंपनी है उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। नेचुरली देखा जाता है, कोई कंपनी सेंसेक्स में 30 कंपनी के में से मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अगर ऊपर जा रहा है, उसका प्राइस 100 रुपये का चीज़ मान लो 110 की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, 110 की ओर बढ़ रहा है, तो बाकी का जो कंपनी है जैसे निफ्टी 50 हो गया, इसके अलावा भी तो 50 और 30 80 कंपनी हुआ, इसके अलावा बहुत सारे कंपनी है, लगभग 4,000 5,000, वो कंपनी का शेयर भी ऊपर जाएगा। ये एक आइडिया लगाया जाता है। अगर ये सेंसेक्स नीचे की तरफ जा रही है तो बाकी जो कंपनी है वो भी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जब कोई बड़े चीज़ डूब जाता है तो छोटे चीज़ तो आराम से डूब जाता है, जब बड़े चीज़ और बड़ा होता है तो छोटे चीज़ भी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं इसी शेयर मार्केट में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पा रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं, आप समझदार है, बिल्कुल समझदार है, आप समझ जाएंगे, तो ठीक है ना। तो इसी तरीके से अभी अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो अभी लगभग मान लो सेंसेक्स चल रहा है 60,000 के आसपास। अभी आप वीडियो बना रहे हैं तो 60,000 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो टॉप 30 कंपनी है ना, ये टॉप 30 कंपनी का शेयर अगर एक एक शेयर आप खरीद लेते तो टोटल आपका 60,000 रुपये
देना पड़ता। जो टॉप 30 कंपनी है उस सबका एक एक शेयर अगर खरीदते, ठीक है, और निफ्टी 50 का जो 50 कंपनी है उस कंपनी के अगर अगर आप पैसा लगाते उस कंपनी में, तो ये लगभग 18,000 आपको देना पड़ता 50 शेयर के। हर एक कंपनी का एक एक शेयर आपको मिल जाता, वो टॉप 50 कंपनी के। लेकिन देखा जाए ये जो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी होती है, ये सारे कंपनी क्या होता है ना कि सब लोग उसी में ही पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए इसका भाव बढ़ जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले एनालिसिस करना सीखिए, उसके बाद ही किसी कंपनी में पैसा लगाइए। क्योंकि कई चीज़ का, मान लो किसी एक कंपनी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उसका प्राइस होना चाहिए था 100 रुपये, तो वो सही रहता। लेकिन सारे लोग मिलकर अगर उस कंपनी को खरीदेंगे, उस कंपनी वाले को, उसका जो मालिक है उसको पैसा देते रहेंगे, तो वो कंपनी का भाव बढ़ जाएगा। वो 100 रुपये का चीज़ आपको 200 रुपये में मिलने लगेगा। तो अगर वही चीज़ आप, जब कोई चीज़ का भाव बढ़ जाता है वो धड़ाम से गिर भी जाता है, ठीक है ना। जब किसी को आप ज़्यादा भाव देने लगते हो तो वो सिर पे चढ़ने लगते हैं आपका, तो आप खुद परेशान हो जाओगे। तब आप उसको कहोगे कि चल हट यहाँ से। तो वैसे ही कोई चीज़ का भाव अगर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है और धीरे धीरे उसका प्राइस धड़ाम से गिरने लगते हैं। इसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एनालिसिस करना भी हम सिखाएंगे, तो आप बने रहिए बस। कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सेंसेक्स के बारे में भी आपको, शेयर मार्केट के बारे में आपको धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है। जैसे मैं खुद अगर एनालिसिस करता हूँ तो हम 10 चीज़ें देखते हैं उसमें। 10 चीज़ों में से सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं उसका, वो जो कंपनी है उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, मतलब वो कितना बड़ी कंपनी है। जब मैं देखता हूँ तो मैं कम से कम 10,000 करोड़ से ज़्यादा अगर उस कंपनी का जो मेन जो वैल्यूएशन है उस कंपनी का 10,000 करोड़ से ज़्यादा अगर होता है तो ही मैं खरीदता हूँ। क्योंकि अगर छोटी कंपनी में पैसा लगाऊंगा उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो एक नंबर तो है, एक नंबर जो हमारा एनालिसिस का तरीका है वो 10,000 से ज़्यादा कंपनी होनी चाहिए। अब दूसरी बात हम जो देखते हैं उसका जो मालिक है, ओनर, उसके पास कंपनी का कम से कम 50% हिस्सेदारी होना चाहिए। 50% हिस्सेदारी होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा होता है तो और बेटर है। 50% होना चाहिए, यानी 10,000 का अगर कंपनी है कम से कम उसका 10,000 करोड़ का अगर कंपनी है उसके पास कम से कम 5,000 करोड़ रुपए उसका खुद का पैसा होना चाहिए कंपनी में लगा हुआ, ठीक है। तो ही वो कंपनी के लिए जान लगाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तभी वो अपने कंपनी के ऊपर काम करेगा। नहीं तो वो अगर उसका ही मान लो 5% उसका हिस्सेदारी है, उसका खुद का कंपनी में 5% उसका हिस्सेदारी है, बाकी और दूसरे लोगों का पैसा है, तो वो जान ही नहीं लगाएगा, वो तो पैसा लेके भाग जाएगा ना। ये हमें ऐसा लगता है। तो इसीलिए कम से कम 50% उसके पास खुद का पैसा होना चाहिए। बाकी का जो 50% यानी 5,000 करोड़ बाकी का जो रह रहा है वो कई हिस्सों में बांटना चाहिए वो पैसा। जैसे कि कौन कौन सा हिस्सा, तीसरे नंबर पे हमारा जो पॉइंट है वो है कम से कम फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन होता है, FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल, जो कि विदेश का जो लोग है, विदेश का जो कंपनी वाले हैं वो इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ऐसा भी होना चाहिए। कम से कम 1-2% तो लगाना ही चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ लगाना चाहिए उसमें। 1 से 2% भी लगाएंगे या तो उससे ज़्यादा लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और हमारा जो चौथा पॉइंट है जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें हम देखते हैं इसके अलावा म्यूचुअल जो फंड है, म्यूचुअल फंड भी इसमें पैसा लगाए हैं। म्यूचुअल फंड भी इसमें कम से कम अपना 2 से 5% पैसा म्यूचुअल फंड भी इसमें लगाए, उससे ज़्यादा लगाए तो और बेटर है। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं शॉर्टकट में। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसके एक मैनेजर होता है जो कि आपसे पैसा लेते हैं कि आपको मगजदारी नहीं करनी है। जैसे हम मगजदारी कर रहे हैं ना
कि वो 50% होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा बड़ा कंपनी होना चाहिए। जो हम आपको सिखा रहे हैं वही सीखे बनाए बनाया जो लोग हैं, जो सीख चुका है, जो उसमें एक्सपर्ट है, उसको आप अगर पैसा दोगे तो आपका पैसा वो कहाँ कहाँ लगाना है वो खुद डिसाइड करेगा, खुद आपके पैसा लगाएंगे और उसमें से कुछ हिस्सा ये जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो पैसा ले लेगा, कुछ हिस्सा मान लो 1% ले लेता है, बाकी पैसा आपको दे देंगे। तो वो म्यूचुअल फंड वाला सिस्टम भी कम से कम 2 से 5% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके अलावा भी हमारे जैसा जो रिटेलर होता है, हम लोग तो रिटेल में आते हैं ना, जो हम कम पैसा देते हैं, रिटेलर के पास इतना ही लगभग 20% तो होना चाहिए, 20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, हमारे जैसा रिटेलर के पास भी होना चाहिए। तो फिर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसका और भी कुछ चीज़ें, ये 5 चीज़ें तो हो ही गया, और आपको समझाने के लिए और भी चीज़ हम बता देते हैं जो कि हम खुद एनालाइज करते हैं। पहले हम तो उस कंपनी का जो पीई रेशियो होता है वो पीई रेशियो देखते हैं, ये 6 नंबर पे है, P/E रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, ठीक है ना। और उस सेक्टर का पीई देखते हैं। पीई मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर मान लो कोई कंपनी है कि ये जो FMCG कंपनी है जो फूड्स बेचते हैं, जैसे पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सारे कंपनी जो फूड्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उस कंपनी का जो सेक्टर है वो, उस सेक्टर को हम कहते हैं फूड से रिलेटेड सेक्टर है, फूड एंड गुड्स, ठीक है ना। ये गुड्स बेचने वाला कंपनी है, तो उस कंपनी का जो सेक्टर पीई है, वो सेक्टर पीई हमेशा लेस देन कंपनी का पीई से लेस देन कंपनी पीई, मतलब जो कंपनी हम खरीद रहे हैं उस कंपनी का जो पीई होगा वो लेस देन सेक्टर पीई होना चाहिए। जो कंपनी हम खरीदना चाहते हैं उसका पीई सेक्टर पीई से कम होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेक्टर में मान लो चल रहा है 50, तो इसमें अगर 51 हो गया तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर ये कम हो गया 50 से 49 हो गया तो हम इसको खरीद सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी को, ठीक है। तो ये हो गया पीई रेशियो। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि नंबर 7 पे CAGR का मतलब होता है कि अगर इसको आप कह सकते हो, CAGR हर साल कंपनी का कम से कम 10% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 10% के हिसाब से ये कंपनी ग्रो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इस साल 100 रुपये का कंपनी है, अगले साल 90 का कंपनी बन गया, फिर अगले साल और 10-10 रुपये करके 10% करके कम होता जा रहा है, तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए हर साल 10% ज़्यादा होना चाहिए उस कंपनी का कैगर। और 7वां चीज़ जो कि आप वो ग्रो ऐप हम यूज़ करते हैं उसमें दिख जाता है कि उसके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, उसके पास जो कैश है कंपनी में, तो काफ़ी सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। खर्चा करने के बाद उसके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, यानी कितना पैसा उसके पास बच गया है। ऐसा तो नहीं है कि वो माइनस में चला गया बहुत ज़्यादा, ऐसा अगर होगा तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है, वो पॉजिटिव में होना चाहिए। ज़्यादा नेगेटिव में, थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा तो चल जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये भी एक समझने की चीज़ है, ये आप धीरे धीरे समझेंगे और एक वीडियो में अगर आपको समझाएंगे तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। और हमारा जो दिमाग है ना, ये 1 से 1.5 घंटे में थक जाता है, चाहे कोई भी चीज़ आप देखो। लेकिन मूवी एक ऐसी चीज़ है उसमें नहीं थकते हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ में दिमाग थक जाता है। तो इसलिए हम उतना गहराई पे नहीं बता रहे हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो होता है वो उस कंपनी का सारे पैसा खर्चा करने के बाद एक फंड की तरह होता है, जो कि उसका
जब कोई विपद आए कंपनी में, जब कोई आपद आए, तो उस कंपनी में इस फंड से पैसा निकल करके उस कंपनी का उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। वो फंड कितना है, वो पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। उसके पास ज़्यादा पैसे, कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि माइनस में चला जाए, वो ऋण कर ले किसी से उधारी लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें होना चाहिए। इसके अलावा भी हम जो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, वो है कि उसका जो कंपनी का जो पीई है वो तो हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा उस कंपनी कम से कम 10 इयर्स पुराना होना चाहिए, 10 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आए गए उस कंपनी में हम जाके पैसा लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 साल पुराना कंपनी होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि उस जो कंपनी है ना, उस कंपनी में कोई केस तो नहीं चल रहा है, किसी ने उस कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं कर दिया, या तो कोई घपला पिछले 10 साल के अंदर अंदर कोई घपला तो नहीं हो रखा है उस कंपनी के अंदर, उसका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, ये सब हम देखते हैं उस कंपनी में। अगर ये कोई केस अगर कोई नहीं कर देता है, या तो फिर कोई घपला वगैरह, या तो फिर कोई ख़राब न्यूज़ टीवी में उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, या तो फिर कोई बैड न्यूज़ नहीं बताया जा रहा हो, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जो कि फ्रेश कंपनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम। इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है, 11वीं चीज़ आपको बताएंगे, वो है उसका जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो हर साल बढ़ रहा है या तो फिर हर साल घट रहा है, वो भी हम देखते हैं। इसका जो प्रॉफिट है उस कंपनी का, वो प्रॉफिट लगातार बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस साल अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, अगले साल कम से कम 11 करोड़ का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। ठीक है, ये हम देखते हैं। प्रॉफिट इसका हाई जाना चाहिए हर साल, ऐसे करके हाई जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 12 करोड़ मान लो, ऐसा होना चाहिए। ग्राफ ऐसा होना चाहिए, छोटे से ग्राफ धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ये मान लो 2005, ये मान लो 2020 में हुआ था, ये 2021 में, ये 2022 का डाटा है। तो फिर हम उस कंपनी में मतलब इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ में हम ध्यान देते हैं, ये सारे चीज़ का कम्बिनेशन जब हमें मिल जाता है तो फिर वो कंपनी बहुत ही बढ़िया होता है। अगर सारी चीज़ें नहीं मिलता है तो हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कुछ नेगोशिएट करते हैं कंपनी के साथ कि भाई हमें ये कंपनी में ये चीज़ें अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें बुरा लग रहा है। तो हम अगर ज़्यादा चीज़ें अच्छा लगने लग गया तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे कि उस कंपनी में जो उस कंपनी का जो वो क्या कहते हैं, उस कंपनी में कितना लाभ हुआ है और उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा है। जैसे मान लो 2000 साल में वो कंपनी, कोई कंपनी 2020 में 2000 मान लो 2 में वो का चालू हुआ है, उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या ऐसे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, या तो फिर वो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ये हम देख लेते हैं। 2002 में मान लो इतना तक था, इसमें मान लो 10 रुपये से शुरू हुआ था, फिर 20 रुपये हुआ, फिर 30 रुपये हुआ, 23 रुपये हुआ, फिर 30 हुआ, फिर यहाँ पे 40 चल रहा है। अगर ये 2002 में शुरू हुआ है और ये जाके मान लो 2020 मान लो 15 में ये 40 तक पहुँच गया, लगभग 4 गुना हो गया 2002 से 2015 तक। तो इस कंपनी में उतना खास नहीं किया है, फिर भी हम इस कंपनी में अगर बाकी सारी चीज़ें अच्छा है तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब शुरू हुआ था 10 से, अब वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 400 में पहुँच गया, तो फिर और तो बढ़िया कंपनी है ना ये। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, पहले 10 से 20 हुआ था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है। ऐसे अगर कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होते होते हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई होते जा रहा है जो कंपनी, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना हम पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी हम समझाएंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे ही आपको बता रहे हैं। जो कंपनी का जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे हायर हाई होना चाहिए,
तो ही उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो हम ये अगर होगा तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर ऐसे कंपनी का जो शेयर है वो ऐसे नीचे की तरफ गिरते जा रहा है दिन ब दिन, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ हम देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, मान लो आधा घंटा लगता है एक कंपनी डिसाइड करने के लिए कि ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है। कई कई दिन ऐसा भी होता है कि वो आधा घंटे में समझ में नहीं आता है थोड़ा सा, और उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है, गूगल में जा कर के हम पढ़ लेते हैं। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें RSI हम देखते हैं। किसी भी का कंपनी का अगर RSI एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि आपका हर एक ऐप्स में मिल जाता है। RSI, इस RSI को हम देखते हैं। RSI कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए। 40 से अगर नीचे आ गया इसका मतलब है वो कंपनी धीरे धीरे नीचे जाएगा उसका प्राइस। तो इसकी वजह से 40 के ऊपर अगर RSI है तो आप RSI को कंसिडर कर सकते हैं उस कंपनी को, अगर उसका RSI 40 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, 40 से 60 के बीच में अगर RSI होगा तो वो कंपनी को आप इन्वेस्ट उस कंपनी में कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ फंडामेंटल एनालिसिस छोटा सा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, अपने दिमाग को खोल पाओगे। बंद दिमाग कोई काम का नहीं है, ये आप समझ लेना। दिमाग को खोलिए और समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहिए, सब लोग खुश रहिए। बाय बाय।